कैसे कर सकता है? उसी की वजह से तो इस घर में आई थी। पहले सही को लाके उसने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ा। खैर वो सब तो मैंने जैसे तैसे झेल लिया था, मगर कम से कम वो मेरी आंखों के सामने तो था। लेकिन अब तो वो इस घर से ही चला गया है। मैंने सम्राट को जैसे तैसे अपने से दूर रखा हुआ था अभी तक, लेकिन क्या मुझे उससे ही अपना पति मान लेना होगा? मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या हुआ? वो कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा सर दर्द हो रहा था। पूरे घर का माहौल ही बिगड़ गया है। हर कोई बुझा बुझा लग रहा है। पता नहीं विराट के सर पे कौन सा भूत सवार हो गया है कि वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। ये श्रुति कभी मुझे मिल गई ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या करोगे तुम? उसे कहूंगा कि विराट की जिंदगी से चली जाए। और वो चली जाएगी? विराट ये घर छोड़कर चला गया है। हम सब मिलकर भी उसे रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि बड़ी मामी ने भी उसे कहा कि वो श्रुति को छोड़ दे, लेकिन विराट ने बड़ी मामी की बात तक नहीं मानी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर वो श्रुति विराट को इतनी आसानी से छोड़ देगी? बरं वाटतंय का? ठीक है? डॉक्टर ने कहा है अभी बड़ी मामी को कम से कम 4-5 दिन कंप्लीट रेस्ट करना होगा, तब जाके ये अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी और नॉर्मली बाहर आ जा सकेंगी। नॉर्मली? विराट की इस नीच हरकत के बाद इस परिवार, कुटुंब, फैमिली के किसी भी इंसान को नॉर्मली बाहर जाना तो अब मुमकिन नहीं है। अभी तो किसी को कुछ पता नहीं, तब वहिनी की इतनी बेइज्जती हुई। जब सब कुछ पता चल जाएगा, विराट के नाजायज रिश्ते के बारे में, उसकी नाजायज औलाद के बारे में, तब सोचो क्या होगा। बाबा, ये सब बातें अभी करना जरूरी है क्या? काकू अब भी तो आई। अरे जो कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं बाबा। करिश्मा गप्पा बसा। इस बार सोनाली 100% सही है। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? इस घर की जिस बेटी की वजह से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया था, आज उसी की हरकतों ने मेरी आंखें शर्म से झुका दी। परसों से बनाई इस चौहान खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया उसने। छोड़िए इन सब बातों को वहिनी, मत सोचिए अब इसके बारे में। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपको बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना है। खड़े होने के लिए पैरों के नीचे जमीन ही कहाँ छोड़ी है विराट ने। मुझे मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मेरे सही होने के लिए दुआ नहीं करेगा। अगर कुछ करना ही है तो ये प्रार्थना करो कि उस श्रुति को कभी भी अपनी तकलीफों से राहत ना मिले, वो कभी ठीक ना हो, रोज तड़पे। सावकाश। चलिए वहिनी, थोड़ी सी हिम्मत, ब्रेवरी, वीरता दिखाइए, हो जाएगा। सावकाश। वाह वाह वहिनी, खूप छान। सावकाश सावकाश, थांबा थांबा। वहिनी बस 2 कदम आओ। हाँ बस, और भी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो चल पाए। बड़ी मामी बस कुछ ही दिनों की बात और है, फिर आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी और आपको ये व्हील चेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई पानी की कमी थी भाभी। अब ठीक तो है? मुझे जैसे ही इस हादसे के बारे में पता चला, मैं तुरंत अष्टविनायक मंदिर चली गई थी आपकी सेहत की प्रार्थना करने के लिए।
अच्छा हुआ तू देवस्थल गई थी। कम से कम इस परिवार से कोई तो है जो पिछले कुछ दिनों में खुश था। मतलब क्या विराट का श्रुति के साथ एक बच्चा है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है पत्रलेखा। सम्राट, क्या ये सच है? हाँ, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो बच्चा सिर्फ श्रुति का हो, जरूरी तो नहीं कि विराट का भी है। देखो पत्रलेखा, मैं जानती हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, पर सच यही है। विराट ने मुझे धोखा देके सही से शादी की, अब सही को धोखा देके उस श्रुति के साथ बच्चा पैदा कर लिया। विराट को चीट करने की आदत हो गई है, लेकिन कैसे? विराट ये सब कैसे कर सकता है? अब हमारा विराट से कोई रिश्ता नहीं है, तो ऐसी खबरों का और ऐसी बातों का हम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पर विराट की फैलाई गंदगी लोग हमारे चेहरे पे ही फेंकेंगे ना। और फर्क कैसे नहीं पड़ेगा सम्राट? अनजान लोगों से पहले हमारे जानने वाले हमसे सवाल करेंगे ना। मेरे आई बाबा का फोन आया था, वो ये न्यूज़ पढ़ के शॉक में। मेरे इन-लॉज का नाम खराब होने के साथ साथ उनका नाम भी तो खराब हो रहा है। ये तुम क्या कह रही हो पत्रलेखा? इसमें तुम या तुम्हारी फैमिली कहां से आ गई? ठीक है, तुम मुझे और मेरी फैमिली को छोड़ दो। क्या तुम ये बात भूल सकते हो कि जिस आदमी की खबरें अखबार में छप रही है वो तुम्हारा भाई है? नहीं नहीं नहीं, वो हमारा भाई नहीं है, वो एकदम गंदा आदमी है और मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। और आप लोग भी मत करना, ओके? सही कह रही है देवयानी। विराट अब इस परिवार का हिस्सा है ही नहीं। आज उसकी वजह से अश्विनी की तबीयत इतनी नाजुक है। जब से उसने विराट को हॉस्पिटल में देखा है, तब से सदमे में है वो। अश्विनी ने उसे चाटा जरूर मारा था, लेकिन असली चाटा तो मेरी और अश्विनी के गाल पर पड़ा है। जिल्लत का, बदनामी का, विराट की बेशर्मी का। अश्विनी मामी ने विराट को चाटा मारा और इनको कांटा लगा? नहीं, आप ये सवाल इसीलिए ऐसे पूछ रही हैं क्योंकि आप उस दिन वहां थी नहीं। आपने अपनी आंखों से देखा नहीं कि विराट दादा कैसे उस श्रुति की तरफदारी कर रहे थे। काश सही वहीनी ने घर छोड़ने के पहले विराट दादा को खींचकर एक चाटा मारा होता। बस मोहित, जो भी हो, तुम्हें अपने बड़े भाई के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। घर के बड़ों का बोलना लाजमी है, लेकिन छोटों का इस तरह से क्यों नहीं बोलना... बोलेगा? अरे दुनिया बोल रही है, वही तो फिर भी सगा है उसका। मुझे तो सिर्फ एक बात का दुख है, सही के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। विराट को अपने परिवार की फिक्र नहीं है परवाह उसे। जाने दो, हम भी क्यों परवाह करें उसकी? छोड़ दो उसके हाल पर। वो सब मैं मानती हूँ निनाद मामा, लेकिन घर का भी तो एक अनुशासन होता है ना, वो सब नहीं टूटना चाहिए। अब कौन आ गया? कहीं रिपोर्टर्स तो नहीं आ गए ना हमसे सवाल, क्वेश्चन, प्रश्न पूछने? करिश्मा, जा देख जा। सही भाभी, सही भाभी आई है। सही? तू बता, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। सही साहस के बारे में जानती है। कमाल है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तू कह रही है कि तू ठीक है। कितनी हिम्मत है तुझमें सही। मैं रोज पप्पा से प्रार्थना करती हूँ कि तू खुश रहे, फिर जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है उसे झेलने की शक्ति दे तुझे। थैंक गॉड वहीनी आप वापस आ गई। मोहित भैया, मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई हूँ।
आप सबसे मिलने। पक्का ना सही? तुम यहाँ हमेशा के लिए रुकने नहीं आई हो? और एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि विराट और श्रुति का एक क्या सही को पता भी है कि विराट और श्रुति का एक बच्चा भी है? और फिर भी यहाँ चलिए हो ना, कुछ तो है। या तो इसने सच में विराट से रिश्ता तोड़ दिया या फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एनीवे, दोनों सूरतों में तो मेरे लिए अच्छा है। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ आप सबसे। मुझे तो लगा ही था कि ये यहाँ पर जरूर किसी न किसी काम से ही आई होगी, क्योंकि जिस तरह से ये सबसे रिश्ते नाते तोड़ के गई थी, लग नहीं रहा था कि तुम वापस आओगी। खैर छोड़ो, अब बता ही दो कि क्या जरूरी बात है। बाड़ा, तेरे को पता है ना, विराट अब इस घर में नहीं रहता। मैं जानती हूँ बुआ जी। तो तुमने अभी भी विराट पर नजर रखी हुई है, तभी तो तुम्हें पता चल गया कि विराट ये घर छोड़कर चला गया है। और तो और तुम उस औरत और उसके बच्चे से भी मिली। अच्छा होगा हम इस बारे में बात ना करें पत्रलेखा, क्योंकि सही यहाँ पे ये सब सुनने तो नहीं आई है ना। तो फिर बताए ना कि ये यहाँ आई क्यों है, बताओ ना, क्या करने आई हो तुम? हमारे जाने के बाद हमने उसे भी इस घर से निकाल दिया, उसके साथ के सारे रिश्ते तोड़ दिए हमने। जानती हूँ बाबा। बस अब ऐसी कोई बात नहीं होगी जिसे सही को या हम सबको दर्द पहुंचे। विराट को जो करना था उसने कर लिया, सबकी बेइज्जती की उसने। और ये जो अखबार में खबरें छप रही है, इससे विराट की और भी ज्यादा बेइज्जती हो रही है। पत्रलेखा, इंसान कांटे बोकर फूलों की उम्मीद तो नहीं कर सकता है ना। विराट अपने किए की सजा भुगत रहा है, तो इसमें हैरानी की बात क्या है? हाँ, हैरानी की बात ये जरूर है वो इतना बदल कैसे गया। इंसान अचानक नहीं बदलता सम्राट। विराट के बदलने से तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन मुझे नहीं। हो सकता है विराट पहले से ही ऐसा हो। उसने अपने को अलग दिखाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन शायद उसकी कोशिश नाकामयाब रही। सही उसे अपने पास रख नहीं पाई और श्रुति उसे पूरी तरह से छीन नहीं पाई। और विराट ने तो अपना फैसला कर ही लिया। उसने बेस्ट फ्रेंड और लवर में से लवर को ही चुना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।